बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों। आज हम अल्लाह के एक ऐसे नबी का मौजज़ा सुनने जा रहे हैं जिसे अल्लाह ने वो कुदरत अता फरमाई जो इंसान के वहमो गुमान से भी बाहर है। जी हाँ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा किया, जैसा कि सूरह आल इमरान में है, और मैं अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा करता हूँ। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत से मौजज़ात दिए, लेकिन सबसे बड़ा मौजज़ा जो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को दिया वो मौजज़ा था मुर्दों को ज़िंदा करना। नाज़रीन, बनी इसराइल ने जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जुटलाया तो वो कहने लगे, अगर तो वाकई अल्लाह का नबी है तो हमें कोई ऐसा मौजज़ा दिखा जो हमारी आंखों को यकीन दिला दे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे मरे हुए रिश्तेदारों को तुम्हारे सामने अल्लाह ताला के हुक्म से ज़िंदा कर दूं? बनी इसराइल के लोग कहने लगे, हाँ, अगर तू वाकई नबी है तो फलां शख्स जो कई साल पहले मर चुका है तो उसे ज़िंदा करके दिखा दे तो हम तुझ पर ईमान ले आएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और फिर कब्र के करीब जाकर फरमाते हैं, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ खड़ा हो। उस वक्त लोग देखते हैं वो कब्र हिलने लगती है, ज़मीन फट जाती है और एक मुर्दा इंसान जिसकी हड्डियां बोसीदा हो चुकी थीं, वो मुर्दा अल्लाह ताला के हुक्म से ज़िंदा होकर बाहर आ जाता है। अल्लाह अकबर। उस वक्त वो शख्स उठता है और लोगों से कहता है, अल्लाह की कसम, मैं मर चुका था, फरिश्ते मेरी रूह ले गए थे और अब मैं दोबारा अल्लाह ताला के हुक्म से वापिस आया हूँ। नाजरीन, ये मंजर देखकर बनी इसराइल के कुछ लोगों ने सजदा शुक्र अदा किया, लेकिन अफसोस अक्सर लोग कहने लगे ये तो जादू है। नाजरीन मोहतरम, एक मर्तबा एक माँ ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से फरियाद की, ऐ अल्लाह ताला के नबी, मेरा जवान बेटा मर चुका है, मैं उसके बगैर जी नहीं सकती, काश तू मेरे बेटे को एक लम्हे के लिए ज़िंदा कर दे ताकि मैं उसे देख लूँ, उससे बातें कर लूँ। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और कब्र के पास जाकर फरमाने लगे, बेइज़्निल्लाहि उख़रुज, अल्लाह ताला के हुक्म से बाहर आ जा। अभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इतना ही कहना था और फ़ौरन कब्र शक हो गई। वो नौजवान अपनी माँ के पुकार पर जिंदा होकर बाहर आया। उसने माँ को देखा। माँ ने बेटे को सीने से लगाया और रोने लगी। बेटा कहने लगा, ऐ मेरी माँ, मुझे वापिस ना रोक, माँ, मेरी रूह को जन्नत की खुशबू आ रही है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी माँ से फरमाया कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें तुम्हारे बेटे की ज़ियारत नसीब की, लेकिन अब उसे वापस जाना होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वो माँ रोने लगी, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म के आगे सर झुका दिया और वो नौजवान दोबारा कब्र में चला गया। नाज़रीन मोहतरम, ये मौजज़ात, ये कोई जादू नहीं थे, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अपनी ताकत से नहीं थे, बल्कि अल्लाह के हुक्म से थे। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने उनको ये इख्तियार दिया ताकि वो लोगों को ईमान की तरफ बुलाएं, लेकिन अफसोस अक्सर लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ये मौजज़ात देख कर भी ईमान ना लाया। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरह अल माइदा में, और जब तू मेरे हुक्म से मुर्दों को निकालता था। नाज़रीन मोहतरम, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वो मौजज़ा था जिसके ज़रिए अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत ज़ाहिर की। जब कोई शख्स मर जाता तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करते और अल्लाह ताला के हुक्म से वो मुर्दा शख्स दोबारा ज़िंदा हो जाता। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने साम बिन नूह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को अल्लाह ताला के हुक्म से ज़िंदा किया था। बुढ़िया के बेटे को भी ज़िंदा किया। नाज़रीन, एक बादशाह ने आजमाने के लिए पुराना मुर्दा लाया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उसे भी ज़िंदा कर दिया। नाज़रीन मोहतरम, ये सब कुछ सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म से होता था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी खुद ये दावा नहीं किया कि वो अपने इख्तियार से कुछ करते थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनके दिल ईमान से ज़िंदा होते हैं, जिन्हें तेरा नूर हदायत देता है और जिन पर तेरी रहमत साया फगन रहती है। जैसे तूने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर मुर्दों को ज़िंदा किया, वैसे ही हमारे दिलों को भी अपनी याद
اور اپنی اطاعت سے زندہ فرما اور ہمیں بہترین انجام عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔